नमस्कार, अपडेट इंडिया के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की एक अभिनव पहल बस्तर पंडुप, जो बस्तर की समृद्ध जनजाति परंपराओं एवं लोक कला को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किए गए। इस कड़ी में आज विकास खंड स्तरीय का कार्यक्रम स्थानीय नगर भैरमगढ़ में भव्य रूप से प्रारंभ किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि है बीजापुर से। बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों के मंसूबे नाकाम होते नजर आए हैं। सीआरपीएफ के जवानों ने एक आईईडी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गंगालूर थाना क्षेत्र के पीड़िया इलाके में गश्त के दौरान सीआरपीएफ 199 बटालियन के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम किया है। बताया जा रहा है कि आईईडी को तुरंत ब्लास्ट कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। वहीं जवानों की सतर्कता के चले एक बड़ा हादसा टल गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि है बीजापुर से ही। बीजापुर जिले में नक्सल संगठन को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर 19 नक्सलियों ने आतंक का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया। इन सभी नक्सलियों पर कुल 29 लाख रुपए का इनाम था। वहीं समर्पण के बाद सभी को सरकार की ओर से 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। सरेंडर करने वाले सभी 19 नक्सली पामेड़ एरिया कमेटी के बताए जा रहे हैं। नक्सलियों के पीएलजी बटालियन के सदस्य, पीपीसीएम, एसीएम, एओबी डिवीजन और मिलिशिया लेवल के नक्सलियों ने डीआईजी सीआरपीएफ देवेंद्र सिंह नेगी और बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव के सामने समर्पण किया है। कर रहे हैं, ये माओवादी विचारधारा को छोड़कर के मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज सरकार के जो विभिन्न तंत्र हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस है और प्रशासन बीजापुर के सुदूर गांवों में नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं और नक्सल को हम लोग उनकी गतिविधियों को काफ़ी अंकुश लगाने में सफल हुए हैं। साथ ही साथ जो विकास का कार्य इन इलाकों में चल रहा है, उसमें पब्लिक में बहुत कॉन्फिडेंस आया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्दी हम लोग बीजापुर को नक्सलवाद से ख़त्म करने में सक्षम होंगे। और ये जो 19 माओवादी विचारधारा को छोड़ करके मुख्य विचारधारा में शामिल हुए हैं, नक्सल विरोधी लगातार नक्सल विरोधी अभियानों में तेजी आई है। उसके साथ साथ नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष टोटल 19 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें पीएलजे बटालियन नंबर 1 के 2 माओवादी जो 8-8 लाख के इनामी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसके साथ साथ में एओबी डिवीजन के भी प्लाटून के सदस्य, इसके अलावा एक एसीएम और मिलिशिया प्लाटून कमांडर, डीएकेएमएस अध्यक्ष, जनताना सरकार अध्यक्ष, मिलिशिया के सदस्य इसमें सरेंडर किए हैं। इसमें एक खासियत ये है कि इसमें अब धीरे से, जैसे आपने देखा था कि पिछले आत्मसमर्पण में एडस मेट्टा के आरपीसी के सारे सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया था, उसी प्रकार इस बार मारूड बागा के आरपीसी सदस्यों ने भी पूरा आत्मसमर्पण किया है। तो जिस हिसाब से दबाव बढ़ रहा है लगातार, जो सरकार की जो विकासोन्मुखी जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही है, तो लोगों का मोह भंग हो रहा है, नक्सलियों का मोह भंग हो रहा है और वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो इसी तारतम्य में आज 29 लाख के 19 जो नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। आगे के बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि महासमुंद से। महासमुंद में अपने ही खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले किसान के घर बीते दिन किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। वहीं उन्होंने पीड़ित परिजनों को सहयोग दिलाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखने की भी बात कही है। बता दें कि पटेवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिघनपुर में 11 मार्च की सुबह परिजनों को किसान पूरन निषाद की लाश उसके खेत में पेड़ पर लटकी हुई मिली। इसकी तत्काल सूचना पुलिस को दी गई। मृत किसान के बेटे ने बताया कि उसके पिता ने झलक स्थित ग्रामीण सेवा सहकारी बैंक से 1.5 लाख का केसीसी कर्ज लिया था। इसके अलावा भी साहूकारों से लगभग 1.5 लाख का कर्ज लिया गया था। जय हिंद संविधान। आज हमने छत्तीसगढ़ में ये डिस्ट्रिक्ट है महासमुंद, और यहाँ पे एक किसान ने आत्महत्या करी। हम उसके गांव में गए। गांव का नाम है उसका सिंगमपुर गांव का नाम है, और उसका निषाद पूरन निषाद उस किसान का नाम है।
और हालात ये हैं कि लो वोल्टेज से उस किसान ने आत्महत्याएं की। ये खेत है उन्हीं के ही, जहाँ पे है आप ये देखोगे बगैर जो लाइट है, लाइट कम आती है, वोल्टेज कम आती है, सिंचाई हो नहीं रही और बिजली की बड़ी दिक्कत है। कर्जा भी उस पर है। कर्जे भी दो तरह के कर्जे यहाँ पे देखने को मिला। एक है बैंक का कर्जा, ये 2 एकड़ का किसान है, 2 बच्चे हैं उसके। एक है उसका बैंक का कर्जा और दूसरा जब बैंक से काम नहीं चलता तो साहूकार का कर्जा एक अलग है। तो यहाँ एक अलग तरह का कर्जे में किसान फंसा हुआ है। पहले बैंक से फंसता है, जब बैंक का कर्जा नहीं दिया जाता तो एक साहूकार से जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं उनसे फिर वो कर्जा लेता है। तो इस कर्जे के मकड़ जाल में किसान ऐसा फंसा हुआ है कि वो इससे निकल नहीं पाता, उसकी ज़मीन ही जाएगी। तो उसने सुसाइड करा। आज से करीब 7-8 दिन पहले उसके परिवार से भी मिले और आज उसके खेत भी हम देखने आए। तो सरकार से है कि कर्जा माफ़ी की योजना देश में चलनी चाहिए, बिजली लाइट ठीक आवे, उनके फसलों की खरीद ठीक हो। ये हमारी सब जगह से डिमांड है और हम घूम रहे हैं। अभी हम यहाँ से उड़ीसा चले जाएंगे और उड़ीसा के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा है। साथ ही उसमें उन्होंने लिखा है कि आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ उनके निवास पर मुलाकात की। बैठक में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने, बस्तर के विकास को तेज करने और पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने ये भी बताया है कि अमित शाह जी को उन्होंने अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और हमारी सरकार इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। साथ ही राज्य और केंद्र के संयुक्त प्रयासों से नक्सली संगठनों की पकड़ कमजोर भी हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।